हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जीसीडी एंड ईएलसीएम देखने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट मीन बाय जीसीडी? जीसीडी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम जो कुछ कॉमन डिवाइजर लेने वाले हैं उसमें से जो ग्रेटेस्ट रहेगा सबसे, उसे हम बोलेंगे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। और बाद में एलसीएम बोले तो यहाँ पे जो कुछ कॉमन मल्टीपल्स रहेंगे उसमें से लिस्ट सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल नंबर रहेगा वो लेंगे। हम बाद में देखेंगे जीसीडी और एलसीएम कैसे निकालने के, उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे हम डिवाइजर्स। What mean by divisors? A numbers that divides another number and leaves no remainder is called as a divisor or a factor. जैसे चलो हम बात करते हैं कि मैंने एक नंबर ले लिया 6 को हमने 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 6 को अब अगर हमने 3 से डिवाइड किया या तो फिर 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 6 आर द डिवाइजर ऑफ द नंबर 6। अगर हम बात करें 11 की, तो अगर हम 11 को हम 11 से 1 से डिवाइड करते या तो फिर 11 को हम 11 से डिवाइड करते तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो यानी 11 के डिवाइजर हो गए 1 एंड 11। ऐसे नंबर्स जिनसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आती तो उस नंबर को हम बोलेंगे डिवाइजर्स। ओके, तो फिर 6 के डिवाइजर कौन से आ गए? 1 2 3 6। 11 के डिवाइजर 1 एंड 11। चलो सेकंड वन है मल्टीपल्स। जैसे डिवाइजर कंसेप्ट है वैसे ही मल्टीपल्स है। देखो, a number that leaves no remainder when divided by another number is a multiple। जैसे मान लो कि अगर हम 6 को लिखे 2 into 3 तो 6 से नंबर 2 के मल्टीपल में भी है और ये 6 यही नंबर 3 के मल्टीपल में भी है। यानी 6 से नंबर 2 और 3 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम बोले 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इज राइट। अगर समझो हम 11 की बात करें तो अगर हम 11 की बात करें तो 11 को हम लिख सकते हैं 11 1 जा 11। यानी 11 खाली 11 इसी नंबर के मल्टीपल में है तो फिर 11 11 के मल्टीपल में या फिर 1 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। इस तरह से जो अगर कोई नंबर किसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिख दे तो उसके उनके वो मल्टीपल हो रहेगा। चलो आगे बात करते हैं और देखते हैं ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलो, द नंबर 12 इज डिविजिबल बाय द नंबर्स 1 2 3 4 6 एंड 12 और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ नंबर 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर हम 12 की बात करें तो 12 को 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 को 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 6 12, 12 को 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 को 4 से भी, 3 4 12, 4 3 12 और 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं या तो फिर 12 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम 1 2 3 4 6 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आती है? 0 ही आएगी। यानी कि हमें एक्चुअल डिवीजन की प्रोसेस कैरी करनी होगी। जैसे 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 12 minus 12 is a 0 0, remainder is a 0 0। That means when we divide any one of the number from these to 12, the remainder is a 0. That time we say that 12 is divided by or divisible by the numbers 1 2 3 4 6 12 or 12 is a multiple of the numbers 1 2 3 4 6 and 12. Now we cannot divide the 12 by the numbers 5 7 8 9 10 and 11. If we divide 12 by 5, then what is the answer? If we divide 12 by 5, 5 1 is 5, 5 2 is 10. Remainder is a 2. Here we cannot get a remainder as a 0. Therefore, 5 is not a divisor of 12. Therefore, here 5, 7, 8, 9, 10, 11 are not a divisor of 12. Now here,
Therefore, 5, 7, 8, 9, 10 and 11 are not divisor of the number 12 or 12 is not a multiple of number. यहाँ पे हम सिंपल कह सकते। चलो यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंस जानना है, जिसमें कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें दे के रखी है, वो टेस्ट हम यहाँ पे आज जानेंगे। चलो क्या क्या दे के रखा है देखते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। If there is a 0, 2, 4, 6, 8 in the unit place, the number is a divisible by 2. समझ लो, पहले हम देखने वाले 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम किसी नंबर को बना यहाँ पे, अगर हम किसी नंबर का यूनिट प्लेस का अगर डिजिट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0, 2, 4, 6 और 8 के बीच में से कोई भी अगर या तो फिर कोई भी यूनिट आते हैं तो उस नंबर को डेफिनेटली 2 ने डिवाइड होगा। यानी जैसे समझ लो, अभी हमने लिया था 12 नंबर, 12 का यहाँ पे यूनिट प्लेस में है 2, इसलिए यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 12 का एक फैक्टर आएगा 2। अगर कोई नंबर यहाँ पे अगर देखेंगे हम 84 है, यहाँ पे 4 आया तो इस नंबर को भी 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई नंबर हम ले ले 76, तो यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे 2 से अगर हमने डिवाइड किया 76 को, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर है 98, यहाँ पे 8 आया, अगर यहाँ से हमने 2 से डिवाइड किया तो भी उससे डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर 100 है, अगर वहां पे हम देखेंगे 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये 100 भी जो नंबर यूनिट प्लेस में हमें 0 दिख रहा है उसे 2 से डिवाइड होगा। हमेशा याद रखना है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस में या तो फिर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट आते हैं, उस नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ओके, चलो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से नंबर है जिसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा रूल याद रखना है, एनी नंबर्स दैट सम इज अ डिविजिबल बाय 3। मतलब कि अगर किसी नंबर की हमने अगर सम ली, उसे 3 से डिवाइड किया, तो जो कुछ नंबर आएगा, जो कुछ देखो, पहले अगर हमने एक कोई नंबर दिया है तो उसकी अगर हमने सम की और उसे अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो उसे कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है। फिर बाद में अगर किसी नंबर के सम को अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसी नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा। यानी एग्जांपल ले लो, 12 हमने लिया, अभी देखा हमने 12 में एक फैक्टर क्या है, 3 भी आया था, बराबर। अगर 12 की हम सम करें डिजिट की 1 + 2 यानी 3, बराबर 1 + 2 = 3 आ रहा है, और 3 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे देख लो, अगर समझ लो कि अगर 12 के जो डिजिट है 1 और 2 उसकी सम आती है 3, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आने वाला 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम को अगर सपोज करो कि सम को अगर 3 से डिवाइड होता है तो उस नंबर 12 को भी 3 से डिवाइड होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी यहाँ पे सिंपल उस नंबर को भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। देखो, अगर हम कोई नंबर दूसरा ले लेते, जैसे चलो 93 नंबर ले लिया, हमें पता नहीं 93 का 3 से डिवाइड होता है या नहीं। पहले हम सम करेंगे, 9 + 3 कितना आ गया, 9 + 3 आ गया 12। 12 को 3 से डिवाइड होता है, यस, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। यानी 93 को अगर 3 से डिवाइड, 93 को जो सम थी उसको अगर 3 से डिवाइड होता है, जो सम है वो 12 आ रही है, तो फिर 93 को भी 3 से डिवाइड होगा। यानी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, यानी आंसर आ जाएगा 31। रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगी। इस तरह से अगर कोई नंबर 105 देके रखा है, करो सम, इसके अगर सम करेंगे 1 + 0 + 5, इसका आंसर आएगा 6। 6 को या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, 6 को 3 से डिवाइड होता है तो फिर 105 को भी 3 से डिवाइड होगा। आया समझ में? ओके, चलो बाद में देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस में 5 या 0 है, किसी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 5 या 0 है तो उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 5 ने डिवाइड कर सकते हैं। दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यानी चलो समझ लो, अगर कोई नंबर है 35 के यूनिट प्लेस में आया 5, या तो फिर कोई नंबर है, चलो जैसे मान लो कि 70,
उसकी यूनिट प्लेस में 0, ये दोनों ही नंबर को 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 7 जा 35, यहां से अगर हम डिवाइड करें और यहाँ पे 70 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 होगा, 5 4 जा 20, यानी 5 1 जा 5, 5 14 जा 70, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगी। यानी समझ लो किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 और 5 रहता है तो उसे डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं, किसी नंबर के यूनिट प्लेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें फैक्टर निकालने नंबर के, तब हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल बाय, छोटे छोटे नंबर समझ में आ जाते हैं लेकिन बड़े नंबर समझ में नहीं आते, फैक्टर निकालना नहीं आता, तभी ये टेस्ट मालूम होना जरूरी है। जैसे देखो किसी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 डिजिट आ जाते हैं तो उस नंबर को 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 और 5 आ जाता है उस नंबर को 5 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर के सम को अगर 3 से डिवाइड होता है तो उस नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा। सिंपल है, आपको याद रखना है। समझ में आया? ओके, चलो हम जाते हैं आगे और देखेंगे हम मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर। कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हो देखने वाले हम। उसके लिए हमें दो मेथड देख के रखिए, दो यहां पे हम देखेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल मेथड और बाद में हम देखेंगे वर्टिकल मेथड। चलो हमें देखने का है मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 30। अगर हम 30 की अभी बात करें, 30 के अगर हमें फैक्टर निकालने हो तो देखो, चलो 30 के फैक्टर निकालने हो, 30 के यूनिट प्लेस में आ गया है 0, और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक फैक्टर फिक्स है 30 का, वो कौन सा है? 2 है। आया समझ में? और हमें पता है 15 2 जा कितना आता है? 15 2 जा 30, यानी हम बाद में लिखेंगे 15 2 जा 30, यहाँ पे 2 एज इट इज लिखो, और 15 के हमें भी पता है कि 15 के यूनिट प्लेस में आया है 5, तो यानी 5 के टेबल में 15 होगा। यस, 5 3 जा 15, और यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गए 2 3 5। आगे जाके 2 3 5 के फैक्टर गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 2 3 5 ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, इसलिए आगे जाके हमें फैक्टर नहीं मिलेंगे। बराबर। तो फिर 30 हम कैसे लिख सकते हैं? 30 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो 30 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए? 2 3 5। चलो एक बार करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आया बराबर। यहाँ पे कोई फैक्टर मिस होना नहीं चाहिए। बराबर। चलो बाद में उधर देखते हैं कि 33 के हमें फैक्टर पूछे। चलो हमें पता है 33 के नंबर के अगर हम सम करें 3 + 3 6, 6 को 3 से डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो, चलो 3 + 3 आ गया है 6, 6 को 3 से डिवाइड होता है। यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर किसी नंबर के सम को अगर 3 से डिवाइड होता है तो उस नंबर को 3 से डिवाइड होने वाला है। यानी कि अगर हम 33 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी आएगा 11, 11 3 जा 33, या फिर हम लिख सकते हैं 11 into 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 33। कितने आ गए? फिर यहाँ पे अगर हम फैक्टर की बात करेंगे 33 के फैक्टर हमें इजीली मिल जाएंगे 3 into 3 and 11। इजीली हम निकाल सकते हैं 33 के फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे 3 and 11। चलो वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट में बात की जाए तो यहाँ पे सीधा एक वर्टिकल लाइन लेनी, बाद में हम जिस नंबर के फैक्टर निकालने वाले हैं उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। चलो मेरे साथ बोलते जाना है आपको। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। चलो पूरे आगे जाके हम बोलेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, यहाँ पे आगे जाके बोलेंगे हम 5 1 जा, देखो यहाँ पे 5 1 जा 5। ओके, फिर फैक्टर क्या आ गया? यहाँ पे जो रहते हैं नंबर उसे बोलेंगे हम फैक्टर। फिर बाद में एक बार फिर देखो 1 5 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि हम 30 इस नंबर के फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 11 के फैक्टर वर्टिकल मेथड से निकालो, यहाँ पे सीधा 33 के फैक्टर इस वर्टिकल अरेंजमेंट से निकालो। तो यहाँ पे खाली सीधा हमें क्या करना है? यहाँ पे हम 33 नंबर लिख लेंगे और सीधा
11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, यानी 33 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 11। सिंपल, इस तरह से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया है द नंबर 30 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। 30 को किस किस से डिवाइड होगा? 30 को 2 से भी डिवाइड होगा, 30 को 3 से भी डिवाइड होगा और 30 को 5 से भी डिवाइड होने वाला है। बाद में द नंबर, यस यहाँ पे हमें देख के रखा है 60, लेकिन हम लेंगे 33। द नंबर 33 इज डिविजिबल बाय विच नंबर्स? 3 एंड 11। देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में पूछा है द नंबर डैश आर द डिविजिबल ऑफ 30। 30 के डिवाइजर्स कौन से? द नंबर्स डैश आर द डिवाइजर्स ऑफ 30। 2 3 एंड 5 आर द डिवाइजर्स ऑफ 30 एंड हियर 3 and 11 are the divisors of 33. ओके, आप 60 के चाहे तो इसे फैक्टर निकाल सकते थे। 60 के अगर हमें फैक्टर निकालना हो, सपोज यहाँ पे अगर हमने 60 नंबर ले लिया और वर्टिकल मेथड से अगर हम देखेंगे तो सीधा एक हमें क्या करना है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 है, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला है। बोलो चलो 32 जा 60, फिर से 0 आया, 2 से डिवाइड होने वाला है। 15 2 जा 30, फिर से यहाँ पे 5 आया। यूनिट प्लेस में अगर 5 रहता है तो उस नंबर को 5 से डिवाइड होता है। तो चलो फिर हम बोलेंगे 3 5 जा 15 और चलो आगे जाके बोलेंगे 5 1 जा 5, यानी कि अगर हमें 60 के फैक्टर पूछे होते तो हम यहाँ पे लिखते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आया समझ में? यानी 2 2 3 5, यानी 2 3 5 आर द डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 60। यहाँ पे 2 3 5 डिवाइजर्स रहने वाले कौन से नंबर के? 60 इस नंबर के। आ रहा है समझ में? सीधा सीधा है और सिंपल है। चलो एक बार देख लेते हैं कि जो कुछ रहता है मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर, उसके लिए हॉरिजॉन्टल मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम सीधा क्या करेंगे, इस तरह से 2 3 जा 15, 15 5 जा, चलो बोलो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। हम सीधा इस तरह से लिख देंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। आया समझ में? यहाँ पे जैसे 33 के फैक्टर है 3 इंटू 11, 60 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से हम सीधा क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसे प्राइम फैक्टर में लिख देंगे। बाद में अगर वर्टिकल अरेंजमेंट लेनी हो हमें, तो इसके लिए हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी होगी और इसे हम बोलेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट। एक नंबर से दूसरे नंबर को हम डिवाइड करते जाएंगे और हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर मिलते जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलो आगे जाते हैं और प्रैक्टिस सेट 5.1 हम यहाँ पे उसके आंसर देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख के रखा है हमें, राइट ईच नंबर, देखो राइट ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जो कुछ नंबर दिए ना उसके क्या लिखने हैं, उसके प्राइम फैक्टर हमें लिखने ही। चलो करते हैं ट्राई। प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। आप बोलेंगे सर कौन सी मेथड से निकालेंगे? आप चाहे वर्टिकल मेथड यूज करो या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करो, कोई भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे चलो 69 के अगर हम फैक्टर बोलेंगे, देखते हैं। चलो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड आप ही बोलो 6 और 9 के अगर हम सम करें तो कितने आ रहे हैं? 6 और 9 की सम आ रही है टोटल 15। 15 ये नंबर 3 से डिविजिबल होने वाला है, तो फिर यहाँ पे 69 को भी 3 से डिवाइड होगा। चलो फिर 3 एक फैक्टर आ जाएगा। चलो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 3 जा 69। अगर हम बात करें 23 की, तो 23 प्राइम नंबर है, उसके आगे जाके फैक्टर हमें मिलेंगे नहीं। ओके, चलो अगर वर्टिकल मेथड की हम बात करें तो वर्टिकल मेथड में हमें क्या होगा, वर्टिकल मेथड और वर्टिकल अरेंजमेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 69 लिख देंगे। ओके, और बाद में 69 के अगर फैक्टर हम यहाँ पे 23 3 जा 69 और 23 1 जा 23 1 जा 23 23 3 जा 69। यहाँ पे हमें फिर से फैक्टर वही मिलने वाले 3 एंड 23। चलो आगे जाके 27 के हम फैक्टर निकालते हैं। चलो एक मेथड यूज करेंगे, अभी एक अरेंजमेंट देखेंगे हम जो हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे। 27 के फैक्टर आएंगे, हमें पता है 9 के टेबल में 23 है और ऐसे भी देखा जाए 7 + 2 9 आता है। 9 को 3 से डिविजिबल है, तो फिर यहाँ पे
27 को भी 3 से डिवाइड होगा। ओके चलो 3 इंटू कितने किए 9, 3 9 जा 27। आगे जाके 9 के फैक्टर निकालो। 9 ये प्राइम नंबर नहीं, 9 के फैक्टर आएंगे 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अभी आप बात करेंगे कि सर यहाँ पे प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हमें लिखना है, प्रोडक्ट मैंने मल्टीपल और गुणाकार। चलो फिर 27 के फॅक्टर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। बघा सोपंच आहे, तुमचं जरा लक्ष द्या। 78 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बोलो? यस, यहाँ पे हमें 8 दिख रहा है, यानी इस नंबर को 2 से डिवाइड होने वाला है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। चलो फिर 2 से डिवाइड करते हैं 78 को। बाजू में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नीचे बचा 1, 18 हुआ, 2 9 जा 18। 2 इंटू 39 अगर हम कर दे तो कितना आ जाएगा 78। चलो हम आगे अगर देखा जाए तो हमें 3 और 9 की सम में 12 आ रही है। इसका मतलब 3 भी 3 से 39 को डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 13 3 जा 39। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आगे जाके डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 78 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। चलो आगे जाके सॉल्व करते हैं 126। 126 के यूनिट प्लेस में 6, यानी 2 एक डिवाइजर रहने वाला है। चलो 2 इंटू, चलो डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आ गया 63। यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है 6 प्लस 3 कि अगर सम करें तो 9 आने वाला है। इसका मतलब 3 ये डिवाइजर रहने वाला है, तो बराबर फिर 3 ले लेते। चलो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर आगे जाके 2 इंटू 3 इंटू 21 अगर देखें हम तो 7 के टेबल में आता है। 3 7 जा, यस 3 7 जा 21, सिंपल। तो फिर 126 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। चलो करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 और 63 2 जा 126 आया बराबर। यस, फिर 126 हम कैसे लिख सकते हैं? Therefore 126 can be write as a 126 can be write as a in prime factorization 2 into 3 into 3 into 7। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमें देके रखा है, राइट ऑल द डिवाइजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। डिवाइजर्स लिखने के लिए हमें बोला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 18 नंबर देके रखा है और 18 के हम लिखने वाले डिवाइजर्स। ओके 18 को जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वो नंबर रहेगी उसके डिवाइजर्स। चलो हमें पता है यूनिट प्लेस में हमें 8 दिख रहा है, तो डिवाइजर्स ऑफ 18 में क्या आ जाएगा? डिवाइजर्स ऑफ 18 में सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1। चलो 1 ये इस नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड होता है तो हम लेंगे 1। बाद में यूनिट प्लेस पे हमें दिख रहा है 8, तो फिर 2 से भी डिवाइड होने वाला है। फिर बाद में 3 6 जा 18, फिर बाद में देखा जाए तो 6 3 जा 18, 6 आ जाएगा। फिर बाद में देखा जाए तो फिर 9 के टेबल में भी 18 आता है, 9 2 जा 18 और लास्ट में 18 1 जा 18। इस तरह से डिवाइजर ऑफ 18 देखा जाए तो 1 2 3 6 9 और 18 आ जाएंगे। चलो 56 के हम डिवाइजर देखते हैं। 56 को हमें पता है यहाँ पे यूनिट प्लेस में आ रहा है 6 बराबर, तो हम लिखेंगे डिवाइजर ऑफ 56। डिवाइजर ऑफ 56 आर, यहाँ पे फर्स्ट 1 तो यहाँ पे डिवाइजर रहेगा ही। यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है तो 2 भी रहेगा। बाद में देखो सम करके देखो 5 प्लस 6 11 आ रहा है तो उसको 3 डिवाइजर नहीं रहेगा। फिर बाद में देखा जाए तो 4, यस 56 को 4 से डिवाइड होगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 14 4 जा 56 आता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, यूनिट प्लेस में 6 इसलिए 6 से डिवाइड होगा क्या देखते हैं। चलो देखो 6 का अगर हम टेबल बोलेंगे तो उसमें भी नहीं आ रहा है। अगर बाद में 7 देखेंगे तो 7 से देखते हैं हम 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यस यस 7 के टेबल में भी आ जाएगा। 14 आ रहा है तो 7 से डिवाइड होगा। बाद में 8 से डिवाइड होता है क्या? यस 8 7 जा 56, ओके 8 से भी डिवाइड होगा। बाद में हम देखा जाए देखे तो 9 से 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं और डायरेक्ट क्या आ जाएगा 14।
14 के बाद में हम देखे तो कौन सा टेबल में आता है? यस, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो आगे वाला नंबर क्या आ जाता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा 28 और लास्ट का जो नंबर रहेगा वो रहेगा 56। हमें 56 ये भी नंबर यहाँ पे लेना है। लास्ट में देखो 56 ये नंबर हमने ऐड कर लिया, 1 2 4 7 8 14 28 56। ये नंबर जो रहेंगे वो पूरे 56 के क्या है? डिवाइजर है। इसके लिए आपको टेबल मालूम होना जरूरी है। चलो 120 के फैक्टर निकालते। 120 के सबसे पहले फैक्टर बोले यानी फिर डिवाइजर ही। चलो डिवाइजर अगर हम बात करेंगे तो डिवाइजर्स में आ जाएंगे, डिवाइजर्स ऑफ 120 ए आर, हमें पता ही 1 तो डिवाइजर रहने वाला है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 भी रहने वाला है, 2 + 1 3 आ जाता है। इसका मतलब 12 को 3 से डिवाइड होता है तो 120 को भी 30 से डिवाइड हो जाएगा, या इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। 4 3 12 4 भी आ जाएगा, 6 से डिवाइड होता है 12 को 6 भी आ जाएगा। आगे जाके हम बात करें तो 5 से भी डिवाइड होने वाला था क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। फिर बाद में हम लेंगे 6 6 2 12 आ रहा है। चलो फिर आगे जाते हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 आया है तो 10 से भी डिवाइड होने वाला है, 10 12 जा 120, 12 से भी यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। बाद में हम देखेंगे 50 50 के टेबल में आता है, कैसे करो? यस, 50 से भी डिवाइड होने वाला है। बाद में देखेंगे तो 20 के टेबल में भी 26 जा 120 बराबर। बाद में देखिए जाए तो 20 के बाद में आएगा डायरेक्टली 30 4 जा यस 120, फिर बाद में नंबर आ जाएगा 60 62 जा 120 और बाद में आ जाएगा 121 जा 120। इस तरह से 120 के हम फैक्टर और डिवाइजर्स जो रहेंगे वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 एंड 120। चलो 256 के देखते हैं। चलो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे डिवाइजर्स ऑफ 256 कौन से आ जाएंगे? चलो बोलो। आर, वह 1 तो कॉमन डिवाइजर रहता है किसी नंबर का। बाद में देखा जाए तो यहाँ पे 6 आया है तो 2 आ जाएगा, 2 + 5 7 आ रहा है और 7 में 6 ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर जो रहेगा वो कितना आ रहा है? 2 + 5 7 7 + 6 13 को 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये 3 डिवाइजर नहीं रहेगा। अगर हम 4 से डिवाइड करें, चलो जल्दी जल्दी नंबर चेक करते। 4 1 जा 4 4 4 होगा, यहाँ पे ध्यान दो। 4 6 जा 24 बचा 1 16 आया, 4 4 जा 16 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 4 आ जाएगा। चलो आगे जाते 4 के बाद में 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से हो रहा है क्या चेक करते। चलो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 बचा 16, 6 के टेबल में 16 आता नहीं, उससे डिवाइड नहीं होगा, जाने दो। 7 का देखते हैं। चलो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 बचा नीचे कितना 4 46 हुआ। चलो 7 का टेबल होते 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 8 जा 7 5 जा 30 7 6 जा यस 37 7 जा यस। यहाँ पे देखा जाए तो 49 आ रहा है, 46 यहाँ पे आ ही नहीं रहा है तो 7 डिवाइजर आएगा नहीं। चलो फिर 8 से चेक करते। यहाँ पे 8 से लेकर देखा जाए 8 3 जा 24 नीचे बचा है यस 1 16 आया है, 8 2 जा 16 इसका मतलब रहेगा यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। आगे जाके हम देखें तो 32 से भी डिवाइड होगा, आगे जाके देखिए तो 64 से भी डिवाइड होगा, आगे जाकर देखिए तो हम यहाँ पे 120 यस 64 डबल किया तो डबल केल्यावर काय होऊन जाईल बरं? यस 128 आणि 128 चा डबल केलं तर किती होऊन जाईल? 256। ऑल आर द डिवाइजर्स ऑफ 256। इस तरह से हम 256 से डिवाइजर निकाल सकते। यहाँ पे लास्ट में देखो 67 ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब 67 के जो कुछ डिवाइजर रहने वाले डिवाइजर्स ऑफ 67 इज और आर 1 and
1 and 67 itself। ओके, इस तरह से हम किसी भी नंबर का डिवाइजर निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको टेबल आना जरूरी है। थैंक यू।